नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल तुलसी आरती में। दोस्तों एक मेल मुझे मिला, मैं वो मेल पहले पढ़ता हूँ और उसके बाद जो है आप लोगों को आगे की जानकारी दूंगा। तो उसमें जो है मुझे एक भाई ने लिखकर भेजा है कि दादा, अगर हम लोग जो है, ये दादा जो है मुझे लगता है अब मैं सभी के दादा ही बनते जा रहा हूँ। सभी लोग मुझे दादा कह के पुकारते हैं, तो कई लोगों को ये विषय भी होता है कि दादा का मतलब क्या होता है। एक्चुअली बड़े भाई को दादा बोला जाता है। तो लिखते हैं कि वो भाई दादा, अगर हम लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं तो क्या माँ की सेवा पूजा नहीं कर सकते नवरात्र के दौरान? क्या कलश स्थापना के बिना, संकल्प के बिना नवरात्रि की सेवा पूजा करना संभव है या नहीं? दूसरा एक सवाल जो है वो भी एक भाई ने लिखा है, ये राजस्थान से है और ये लिखते हैं कि भैया, अगर हम नवरात्रि के कलश स्थापना करते हैं और प्रतिदिन सप्तशती पाठ नहीं कर पाते हैं या फिर दूसरे विधि नहीं कर पाते, तो एकदम से जो सरल विधि है उसमें किस तरीके से भोग और पूजा कर सकते हैं और कितनी बार आरती कर सकते हैं? तो दोस्तों ये जो दो सवाल है ना, इसमें से पहला वाला जो सवाल है उसके ऊपर कई लोगों ने वैसे मुझे कमेंट्स भी किए हैं और ऐसे कुछ सवाल भी पूछे। मेरे एक दोस्त ने भी जो है मुझे परसों ही इस बारे में पूछा था, तो मैंने उसे बताया कि मैं इस बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये जो विषय है ना, कि अगर हम लोग कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण के वश, कई लोग क्या होते हैं नौकरी के कारण या फिर बाहर उन्हें रहना पड़ता है, तो उन्हें जो है कलश स्थापना के लिए जो है कुछ मुश्किलें होते या फिर वो कलश स्थापना करना नहीं चाहते क्योंकि उसका मेंटेन करना वगैरह, घर पे शायद वो नहीं रह पाते हैं या फिर घर पे अगर रहते भी है तो कई लोगों को कई सारे मुश्किलें होते, कई सारे समस्याएं होते, तो उस वजह से भी जो है वो अलग से कलश नहीं रखना चाहते, पर वो माँ की सेवा यानी पूजा जो है संक्षिप्त में करना चाहते। तो कई लोगों के मन में ये इस एक जो है सवाल रहता है कि क्या बिना कलश स्थापना के भी नवरात्र के पूजन और सेवा जो है वो किया जा सकता है या नहीं? तो पहली बात दोस्तों, माँ की पूजा में इस तरह का कोई एकमात्र विधि तो पहली बात नहीं होती है। माँ की आप जिस भावना से, जिस तरह से आप सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, निष्ठा के साथ माँ आपकी पूजा जरूर स्वीकारेंगे। पर क्या होता है कि नवरात्रि की पूजा में जो है ना, कलश ही विशेष होता है, तो इसलिए कलश स्थापना करने के ऊपर जोर ज्यादा दिया जाता है। तो कलश स्थापना करके अगर पूजा किया जाए तो ये ज्यादा अच्छा होता है। पर अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी पूजा माँ नहीं स्वीकारेंगे, आपकी सेवा जो है माँ नहीं स्वीकारेंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है ना, आप प्रतिपदा के दिन से लेकर द्वितीया के दिन या प्रतिदिन जो है माँ की जितना संभव आपसे सेवा हो सके आप कीजिए। बस कोशिश करिए कि प्रतिदिन जो है ना सेवा आप जो पहले दिन करेंगे वो प्रतिदिन उसी तरीके के कर लें, मतलब सरल तरीके से ही आप कर लीजिए। केवल धूप दीप से माँ की पूजा कर लीजिए, माँ का थोड़ा बहुत श्रृंगार कर दीजिए, मतलब माँ के फोटो में जो है उसमें लाल फूल की माला, बिल्वपत्र की माला ये आप पहनाइए, माँ को चंदन से जो है माँ की श्रृंगार करवाइए, माँ को तिलक लगाइए और उसके बाद धूप दीप से माँ की आरती कर दीजिए। और पुष्पांजलि जो है वो भी आप माँ की कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी जो है ना आप 9 दिन पूजा कर सकते हैं। इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की कोई संकल्प लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये हो जाता है सहज सरल पूजा, हर कोई कर सकता है, इसे सेवा कहना ज्यादा सही होता है। तो इस तरीके से सेवा भी ना आप कर सकते हैं। आप अगर कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो आप जो है इस तरीके से बिल्कुल सेवा कर सकते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि आप अगर इस तरीके से सेवा कर रहे हैं, यानी कलश स्थापना के बिना अगर माँ की सेवा कर रहे हैं, तो आप माँ की मूर्ति में ना करके जो है माँ के फोटो में सेवा करने की कोशिश करें। माँ की सेवा में जो भी कार्य आप करेंगे उसे बस पूर्ण करने की कोशिश करिए। मतलब आरती अगर आप कर रहे हैं तो उसमें पूर्ण विधि का पालन करिए। आप अगर जो है माँ की पंचोपचार पूजा कर रहे हैं तो आप उसे पूर्ण विधि से करने की कोशिश करिए। जो भी आप करेंगे, मेरा कहने का मतलब है कि जो भी कार्य आप करेंगे माँ के पूजा में उसे बस पूर्ण तरीके से करिए, निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ पूर्ण तरीके से करिए, चाहे आप कलश स्थापना करें या ना करें।
बस मन में आपकी माँ होनी चाहिए, सेवा में आपकी माँ के प्रति जो है ना पूर्ण समर्पण की भावना होनी चाहिए। ज़रूरी विषय जो है ये है दोस्तों। तो कलश अगर आप किसी कारणवश स्थापना नहीं कर पाते हैं और आप घर पे भी रहते हैं या फिर घर से बाहर जाते हैं, तो कोई भी परिस्थिति, कई सारी परिस्थितियाँ हो जाते हैं लोगों के सामने कि वो कई समय जो है ना जैसा सोचते हैं वैसा नहीं कर पाते। कई लोग शायद सोच रहे कि हम लोग बहुत बड़े करके जो है ऐसे ऐसे आयोजन करके नवरात्रि करेंगे, पर उनके उस समय शायद कुछ परिस्थितियाँ बदल जा चुके होते हैं। तो क्या उस समय जो है माँ की सेवा हमें नहीं करना चाहिए? माँ की सेवा क्या पूरी तरीके से बंद रखना चाहिए? ऐसा नहीं है। नवरात्रि में ज़रूरी है माँ के साथ जो है ना ज़्यादातर समय बिताना। आप अगर कलश स्थापना उसमें नहीं करके केवल माँ की धूप दीप से पूजा ही कर पाते तो भी सही है। कई लोग जो है हॉस्टल में रहते हैं, कई लोग तो इस समय कोविड के कारण बाहर फंसे हुए हैं, घर पे नहीं आ पा रहे, तो वो अगर नवरात्रि की पूजा करना चाहते तो वो भी बिना कलश स्थापना किए ही माँ को धूप दीप से जो है प्रतिदिन पुष्पांजलि के साथ जो है 9 दिन तक जो है ना प्रतिदिन पूजा करके माँ की आरती पूजा कर सकते हैं नवरात्रि के दौरान। अब आते हैं कि कलश स्थापना अगर आपने किए हैं तो आप दुर्गा सप्तशती पाठ करना या फिर दूसरे विधि का पालन करना वो ज़रूरी है या नहीं। तो सबसे पहली बात, आप जब कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसमें आपको ना उसी तरीके से संकल्प लेना चाहिए। मतलब आपकी परिस्थिति अगर जो है आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है हर बार के अलग से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप घर पे नहीं रह पाते हैं, या फिर आप घर पे रहकर भी जो है आपको कई सारे दूसरे विषय का ख्याल रखना होता है और परिस्थिति शायद वैसा नहीं है कि आप जो है इन सारी चीज़ों को कर पाए, तो उसमें जो है ना दोस्तों आपको पहले दिन ही जो है ना इस विषय को सोचकर संकल्प लेना चाहिए। अर्थात जो आप संकल्प लेंगे उसमें आप ये बोल सकते हैं कि मैं सहज सरल तरीके से माँ आपकी कलश स्थापना कर रहा हूँ, मैं नवरात्र के दौरान मैं प्रतिदिन जो है आपको बस धूप दीप से पूजा करूँगा, बस पुष्प की पुष्पांजलि करूँगा। इस तरीके से जो है ना आप संकल्प ले सकते। तो संकल्प आप उस तरीके से ले लीजिए, जिस तरीके से आप पूजा करेंगे आप उस तरीके से संकल्प ले लीजिए। बस माँ के श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य नमः ये मंत्र जो है आप पाठ करते रहिए, जयंती मंगलाकाली ये भी बोल सकते हैं। तो मूल विषय ये है कि आप किस तरीके से प्रतिदिन पूजा कर पाएंगे, वो आपको प्रतिपदा के दिन अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, यानी आप कलश स्थापना कर रहे हैं पर जो है दूसरे विधियों का पालन, आप महापूजा के जो सारी विधि होते हैं उसका आप पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आप कोशिश करिए कि जो भी आप करेंगे, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आप पंचोपचार पूजा कर रहे हैं, आप आरती कर पा रहे हैं, तो आप जो है ना उस विधि का पूर्ण तरीके से पालन करने की कोशिश करिए दोस्तों। क्योंकि पूर्ण तरीके से जो भी विधि, मतलब जो भी विधि आप आसान सहज सरल विधि ही आप पालन करें उसमें समस्या नहीं है, पर वो विधि जो है ना वो पूर्ण होना चाहिए और उसी हिसाब से आपको संकल्प लेना चाहिए। भोग के विषय में कई लोग कहते हैं कि हमारे पास भोग बनाने का समय नहीं होता है, हम लोग फल वगैरह ये सब भी जो है अलग तरीके से भोग नहीं चढ़ा पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम जो है नारियल अगर प्रतिदिन माँ को चढ़ाते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि नारियल जो है हम लोग प्रतिदिन चढ़ाए, अगर दूसरे भोग या प्रसाद ना भी चढ़ा पाए तो, पर उतने सारे नारियल हमारे पास जम जाते हैं, उसके बाद उसका क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो है उसके मिठाई वगैरह बनाना भी नहीं आता, तो हम प्रसाद में और क्या चढ़ा सकते हैं सहज तरीके से, अगर नारियल यानी श्रीफल नहीं चढ़ा पा रहे तो अगर आप जो है नारियल नहीं चढ़ा पा रहे पर आप भोग लगाकर माँ की आरती करना चाहते हैं इस दौरान, तो इसमें जो है दोस्तों मैं आपको कहूँगा आप एक कटोरी या फिर जो छोटी थाली होते हैं ना उसमें आप जो घृत होते हैं, मतलब शुद्ध जो घी होते हैं ना, वो आप माँ को चढ़ा सकते हैं। वो चढ़ाकर भी जो है आप भोग क्रिया आदि जो है वो संपूर्ण कर सकते हैं, मतलब माँ को भोजन चढ़ाना ये जो कार्य होता है ये आप संपूर्ण कर सकते हैं। मध्याह्न के समय जैसे कई लोग जो है भोग आरती करते हैं तो सोचते, मतलब मध्याह्न आरती करते तो सोचते कि भोग का उसमें क्या चढ़ाया जाए, माँ को कुछ भोग के लिए दे तो क्या दे, तो आप जो है उस समय आप घी जो है माँ को चढ़ा सकते हैं। तो नारियल यानी श्रीफल अगर आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो उस जगह पर, या फिर आपको कोई ऐसी असुविधा है कि बहुत सारा नारियल हो जाएगा, उसका हम फिर क्या करेंगे, उसका प्रसाद बनाना हमें नहीं आता, या फिर कई लोग जो है नारियल लेना भी आजकल जो है ना, कई लोग जो है पूजा में चढ़ाए हुए नारियल वो कहते हैं कि पूजा का प्रसाद है, इसे हमारे घर में बनाने की व्यवस्था नहीं है, हम क्या करेंगे, तो कई लोग नहीं लेते। पहले के समय में जैसे बहुत लोग ले लेते हैं प्रसाद के तौर पर आजकल कई लोग उसे नहीं लेना चाहते, क्योंकि कई लोग नारियल की चीज़ें बनाना भूल गए हैं, मतलब
वो बना नहीं पाते हैं। तो इसमें जो है कई लोगों का ये सवाल आता है। तो आप एक काम करिए कि पहले दिन और अष्टमी के दिन कम से कम नारियल चढ़ाने की आप ज़रूर कोशिश करिए। और घी अगर आप चढ़ाना चाहते हैं, मतलब नारियल के बदले अगर आप प्रतिदिन घी चढ़ाते हैं तो भी चल जाएगा, पर प्रतिदिन ही वो करना चाहिए। अर्थात प्रतिपदा से लेकर द्वितीया से लेकर आपको नवमी तक वो कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से भी जो है आप माँ को भोग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि घी से उत्तम कोई भोग होता नहीं है देवताओं के लिए। घी जो होता है ना वो सबसे उत्तम होता है, पर घी जो है वो शुद्ध होना चाहिए। इस बात का बस आपको जो है ध्यान रखना है। तो इस तरह से भी जो है आप माँ को भोग चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विषय मूल है कि आप जो है आप सहज सरल तरीके से करिए पूजा, उसमें समस्या नहीं है। आप चाहे कलश स्थापना नहीं कर पाते तो भी आप माँ की सेवा कर सकते हैं, धूप दीप से पुष्पांजलि से, या फिर ऐसे थोड़े घी के नैवेद्य या फिर नारियल चढ़ाकर जो है आप माँ की पूजा कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना करते हैं पर महापूजा के दूसरे विधि आप नहीं कर पाते, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि नवरात्रि में कलश स्थापना ही नहीं करेंगे तो पूजा का क्या मतलब रह जाता है। तो कलश स्थापना वो करते थे पर दूसरे विधियों को वो जो है वो पालन नहीं कर पाते हैं उतना, तो उसमें जो है आपको संकल्प के समय ही उस विषय को जो है ना थोड़ा ध्यान में रखकर संकल्प लेना चाहिए कि हम जो है इस तरीके से पूजा करेंगे। अर्थात कलश स्थापना करके हम बस माँ आपकी प्रतिदिन धूप दीप आरती करेंगे 4 बार, या फिर जो है आपके जो मंत्र है यानी शिष्य भगवती दुर्गादित्य नमः इसका पाठ करते हुए जो है पुष्पांजलि करते हुए आपकी पूजा करेंगे। तो इस तरह से जो है आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प आप जिस तरीके से लेंगे ना प्रतिपदा के दिन, आप उसी विधि से पूजा कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। पर कलश स्थापना अगर करते हैं तो उसमें संकल्प लेना जरूरी होता है। चाहे आप जिस भी विधि का पालन करें उसके अकॉर्डिंग जो है संकल्प लेना जरूरी होता है। पर अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, केवल सेवा जो है आप प्रतिदिन कर रहे हैं, केवल धूप दीप से पुष्पांजलि से और थोड़ा बहुत मिठाई और नारियल घी इसका भोग लगाकर, तो उसमें संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। और भोग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। आरती के बारे में भी आप लोगों का कुछ सवाल है कि अगर हम लोग जो है कलश स्थापना नहीं करते या फिर केवल आरती से अगर पूजा माँ की करना चाहते हैं कलश स्थापना करके, तो वो कितनी बार करना चाहिए। कम से कम जो है कम से कम आपको 2 बार आरती करना ही है दोस्तों। सुबह जो है 10 बजे के भीतर आपको एक बार आरती करना है, और संध्या के समय जो है 8 बजे से पहले आपको एक बार आरती करना ही है। पर आप जो है सुबह के समय यानी कि मंगल आरती अगर आप कर पाते 10 बजे के भीतर, पूजा आरती अगर आप एक बार कर पाते, मध्याह्न की यानी 12 बजे तक जो है आप एक बार मध्याह्न आरती कर पाते, संध्या के समय जो है ना आप अगर एक बार संध्या आरती कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। मतलब 4 बार की आरती अगर आप करते हैं तो वो पूर्ण होता है। दोस्तों इन सारी चीज़ों में बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी विधि आप कर रहे हैं, आरती अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप जो है धूप से, दीप से, कपूर से, पंखे से जो है आप आरती करिए, पूर्ण तरीके से आरती करिए। आप जो है अगर केवल धूप आरती कर रहे हैं तो धूप दीप प्रणिपात के साथ आप आरती करिए। मतलब विधि आपका जो भी हो, विधि सहज सरल हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। विधि सहज सरल होने में कोई समस्या नहीं है, पर विधि को उस मतलब जो सहज सरल विधि है उसे और छोटा मत कीजिएगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि विधि जो होता है उसे और छोटा कर देते, तो विधि को उससे ज्यादा मतलब जो विधि है ना वो पूर्ण विधि होता है। मतलब आरती अगर धूप दीप प्रणिपात के साथ कर रहे हैं, वही एक जो है अपने आप में एक संक्षिप्त विधि है, एक पूर्ण विधि है। उसे और संक्षिप्त या छोटा करने की कोशिश आप मत करिए। विधियों को जो है ना पूर्णता से पालन करिए। लोग क्या करते हैं, सोचते कि हम तो संक्षिप्त पूजा कर रहे हैं तो संक्षिप्त विधि जो है उसे हम अपने तरीके से और भी छोटा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस आप चाहे कलश स्थापना करें, आप चाहे कलश स्थापना ना करें, या फिर आप जो है ऐसे ही पूजा, कई लोग जो होते कि माँ की फोटो रखकर जो है वहाँ पर प्रणाम करते हैं, उनके दीवार में शायद फोटो होते तो वहाँ पर ही 9 दिन जो है धूप दीप करते। तो कोई भी आप करिए, कोई भी आप करिए दोस्तों, आपको जो है विधि का बस पूर्णता जो है उसके ख्याल रखना चाहिए। अर्थात एक संपूर्ण विधि से आप माँ की सेवा पूजा करिए। कभी भी जो है आधा आधा विधि नहीं करना चाहिए कि हमने जो है धूप आरती के बस धूप माँ को दिखा दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप धूप दीप प्रणिपात इससे ही आप जो है ना प्रतिदिन की धूप आरती जो है माँ की करिए। अगर आप जो है भोग लगा रहे हैं माँ को, मतलब भोग का यानी भोजन आप माँ को कुछ देना चाहते हैं तो उसमें आप नारियल एक दीजिए कम से कम, या फिर
जो है आप घृत से माँ को भोग लगाइए। तो इन बातों का थोड़ा बहुत आपको बस ध्यान रखना है कि विधि जो भी हम करें, हम पूजा संक्षिप्त में करें वो समस्या नहीं है, विधि जो करें वो हम पूर्णता से करें। तो दोस्तों ये सवाल आप में से जो है कई लोगों ने जो पूछा था, मुझे लगता है अब इसका जवाब और जो भी कंफ्यूजन आप लोगों को था वो दूर हो गया होगा कि कलश के बिना भी पूजा किए जा सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना नहीं करते हैं तो भी आप माँ की जो है ना 9 दिन सेवा कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। माँ के प्रति भक्ति रखना, माँ के साथ इस समय बिताना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कलश स्थापना भी अगर आप करते हैं पर महापूजा के दूसरे जैसे सप्तशती पाठ वगैरह ये सारी विधि आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें भी जो है आप पहले ही दिन जो है उस तरीके से, यानी जिस विधि से आप पूजा करेंगे सहचरण, उसी के साथ जो है आप संकल्प ले लीजिए तो आपकी पूजा जो है बिल्कुल पूर्ण होगी। दोस्तों बस विधि जो करेंगे आप उसे पूर्ण करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस बारे में और अगर आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।